बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की बहुप्रतीक्षित नई टीम का ऐलान हो गया है। नई राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ को भी प्रतिनिधित्व मिला है। महासमुंद सांसद राजकुमारी चौधरी को भी राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि दीपक महस्के को राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया। दो नियुक्तियों के बाद जहां बीजेपी में उत्साह है, वहीं पर छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह नहीं मिलने को लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है। बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम राष्ट्रीय टीम में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन अंतिम सूची में इनके नाम नहीं आए। कांग्रेस ने इसे छत्तीसगढ़ बीजेपी की उपेक्षा और संगठन में गुटबाजी की बात को जोड़कर कहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में नई टीम का ऐलान और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की सियासत में भी नई चर्चा शुरू हो गई है। राष्ट्रीय संगठन में प्रदेश से दो चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी को राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि दीपक महस्के को राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी मिली है। रूप कुमारी चौधरी और छत्तीसगढ़ की महासमुंद लोकसभा सीट से सांसद हैं। अघरिया समाज से आने वाली रूप कुमारी चौधरी की पहचान जमीनी राजनीति से जुड़ी हुई नेता के तौर पर है। इससे पहले और वे बसना विधानसभा सीट से बीजेपी माफ कीजिएगा विधायक भी रह चुकी हैं। संगठन में लंबे समय तक सक्रिय रहने का अनुभव भी उनके खाते में है। राष्ट्रीय मोर्चा महिला की जिम्मेदारी मिलना छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं इसको लेकर छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय संगठन में छत्तीसगढ़ बीजेपी की उपेक्षा हुई। मोर्चा और प्रकोष्ठ में नियुक्ति जरूर मिली, लेकिन मुख्य संगठन में छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं को जगह नहीं मिली। बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक जैसे नेताओं के नाम चर्चा में थे। प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ को दो अहम जिम्मेदारियां मिली है। महासमुंद सांसद राजकुमारी चौधरी को राष्ट्रीय महिला मोर्चा की कमान और दीपक महस्के को राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। हालांकि वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह नहीं मिलने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर उपेक्षा और गुटबाजी का आरोप लगाया है। अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिन में छत्तीसगढ़ से और किन नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जिम्मेदारी मिलती है। आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ से मोर्चा प्रकोष्ठ में दो लोगों को जिम्मेदारी मिली है। दोनों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ मोर्चा और मोर्चा प्रकोष्ठ में ही जगह मिला है, जबकि उनके मेन बॉडी में छत्तीसगढ़ से एक को भी किसी की जगह नहीं मिला है। इससे पहले दो लोगों को राष्ट्रीय मेन बॉडी में जगह मिला था, उनसे बाहर कर दी गया है। दूसरी चीज, हमने आज ही कहा था कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद भी हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी हो गए, फिर अच्छा बोलते हैं टीवी में माननीय अजय चंद्राकर जी, फिर वरिष्ठ नेता अमर अग्रवाल जी, वरिष्ठ नेता माननीय धर्मलाल कौशिक जी, माननीय राजेश मोड़क जी। इन जैसे कद्दावर नेताओं को राष्ट्रीय स्तर में जगह नहीं मिलना, एक तो मंत्री बना नहीं रहे, ऊपर से वहां भी जगह नहीं मिलना, मतलब कहीं ना कहीं ये गुटबाजी को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी में सारे के सारे लोग, हम लोग सब कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिनको जो दायित्व देता है वो अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। मुझे भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा के जो दायित्व मिला है, तो इसके लिए तो मैं निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय नितिन भाई साहब का, प्रदेश अध्यक्ष माननीय केआर सिंहदेव जी का और सभी लोगों का, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, सभी राष्ट्रीय संगठन नेतृत्व का, प्रदेश के संगठन नेतृत्व का, सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
और ये एक अवसर मिला है बहुत बेहतर काम करने के लिए, और साथ में छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए एक और गौरव का विषय है। हम सब महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों, उनके सम्मान के लिए, हर चीज़ के लिए हम काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। गिरीश साहू जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है। वात्सल मूर्ति जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गिरीश साहू जी मैं आपसे करना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो नितिन नवीन की टीम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी टीम अब नई तरीके से बनाई गई है और इसमें रूप कुमारी चौधरी को राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन दीपक बैज जी कह रहे हैं कि बड़े नेताओं का जो है वो उनको साइडलाइन किया जा रहा है, गुटबाजी की जा रही है, उनको तरजीह नहीं दी जा रही। ऐसा क्यों लग रहा है गिरीश जी? आदरणीय त्रिपाठी साहब, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार और आदरणीय वात्सल्य जी को नमस्कार। देखिए, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, यानी संगठन की बातें हैं। उनका राष्ट्रीय संगठन में, प्रदेश के संगठन में कौन को तरजीह दी जाती है, नहीं दी जाती है, ये उनके व्यक्तिगत, ये उनके पार्टी के अंदरूनी मामले हैं। हाँ। लेकिन जब सार्वजनिक चर्चा की बात आती है तो जरूर कुछ जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा कहते हैं, है नहीं? जो दिखते हैं उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं अपन, और अपन तो यही कहेंगे कि वात्सल्य जी को और बीजेपी को बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन एक समय था त्रिपाठी साहब, अटल आडवाणी, मैं तो उम्र में उतना नहीं हूं, लेकिन अटल आडवाणी जी की बीजेपी को मैंने देखा है नहीं जी। उस समय एक दूसरे का मान सम्मान, एक दूसरे को सुनने सुनाने की चर्चा हम सुनते थे। लेकिन वर्तमान बीजेपी में तो हमारे दो का ही ऐसा कुछ चल रहा है, वो जो दिख भी रहा है नहीं जी। हमने तो यहां तक कि धर्म के नाम पे बीजेपी को वोट मांगते देखा है। लेकिन वर्तमान बीजेपी में तो भगवान की प्रतिमूर्तियों को ही, चाहे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हो या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में, उड़ाते हुए और नचवाते हुए देखे हैं। ये परिस्थिति है बीजेपी में, आज ये परिस्थिति बन गई है। रही बात संगठन की, तो अपन छत्तीसगढ़ की बात करें अगर इसके राष्ट्रीय संगठन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक तो अभी कांग्रेस की सरकार रही है नहीं पिछले 5 साल, उसके बाद जो है लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में सरकार रही। जाहिर है यहाँ बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं बीजेपी में, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो, अमर अग्रवाल जी, मोहले जी हो, आदिवासी का बड़ा चेहरा ननकीराम कंवर जी हैं, माननीय अजय चंद्राकर जी हैं। माननीय अजय चंद्राकर जी तो कांग्रेस को कोसते कोसते थक नहीं रहे हैं, उसके बावजूद उसका नंबर नहीं लग रहा है राष्ट्रीय संगठन में। तो परिस्थिति कुल मिलाकर के ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है कि निराश किया गया है छत्तीसगढ़ को बीजेपी की राष्ट्रीय संगठन में, और इसका महत्वपूर्ण कारण यहाँ गुटबाजी है। कई लोग तो ऐसे सुनने में आता है, चर्चा का विषय कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदिवासी नेता है उसको भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग, जो है ये परिस्थिति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के देख के ऐसा लगता है कि बीजेपी में भी राष्ट्रीय संगठन में परिस्थितियां विपरीत है, और छत्तीसगढ़ को, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा अनुमान है कि निश्चित रूप से निराशा हुई है छत्तीसगढ़ के संगठन में। चलिए, ठीक है। वात्सल्य जी, अभी आपने सुना गिरीश जी को, उन्होंने कहा कि संगठन में निराशा हो रही है, लेकिन आपने एक नई टीम बना ली है राष्ट्रीय स्तर पर और जिम्मेदारियां नए लोगों को मिल रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी हमेशा ये सोचती है भाई नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, पुराने को तो हम मौका दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को इस बात को थोड़ा लेकर आपत्ति है, खासकर दीपक बैज जी को। उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा, कहा कि गुटबाजी का आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी पर। आप इस प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए सौरभ जी, आज है ना, कांग्रेस की हालत देखकर सच में तरस आता है। एक जिम्मेदार विपक्ष के पास कभी भी सौरभ जी जनता से जुड़े हुए मुद्दों की कमी नहीं होती है, ये एक जिम्मेदार विपक्ष की पहचान है। मगर आज कांग्रेस को देख लीजिए, दीपक बैज को देख लीजिए, ये किस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं। जब माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी, अजय चंद्राकर जी, अमर अग्रवाल जी को लगातार टिकट मिल रही थी, तो यही कांग्रेस थी जो ये नैरेटिव गढ़ा करती थी कि इन बड़े नेताओं ने पूरे भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक कर लिया है और युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये उस समय इनका नैरेटिव था। और आज जब हम कांग्रेस जो चाहती थी वही कर रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, नए चेहरों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि सीनियर नेताओं में गुटबाजी है। तो देखिए, रोना इनकी आदत है।
कुछ भी करिए ये रोते ही रहेंगे, जनता से जुड़े मुद्दे इनके पास है नहीं। सौरभ जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भारत में विश्व की 20% आबादी रहती है, सबसे बड़ा देश है भारत, और उस सबसे बड़े देश में कि 50% आबादी महिलाओं की है, और उस 50% यानी लगभग 75-80 करोड़ महिलाओं का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ की एक बेटी करने जा रही है। ये कितने गर्व की बात है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की उस बेटी को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। दीपक मस्के जी, अभी जो जंतर मंतर में और झारखंड में जो प्रोटेस्ट हुआ बच्चों का, उसके बाद सोशल मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है सौरभ जी, हम सभी जानते हैं। सोशल मीडिया, माननीय मोदी जी के आने के बाद सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी में देश में एक बहुत बड़ी इकाई बनकर उभरा है, और उसके राष्ट्रीय संयोजक हमारे छत्तीसगढ़ से है। कितनी बड़ी बात है। सौदान सिंह जी, क्या वो छत्तीसगढ़ी नहीं है क्या? कौन थे? गिरीश जी, सौदान सिंह जी, वो भी छत्तीसगढ़ी थे। और मैं आपको बताऊं, हमारे नितिन नवीन जी, वो भी तो छत्तीसगढ़ी ही थे भाई। आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रभारी छत्तीसगढ़ के थे। और गिरीश जी भी एक बात भूल गए हैं, दीपक बैज जी भी एक बात भूल गए हैं। संदीप पाठक जी जो मेन बॉडी में है, सौरभ जी, संदीप पाठक जी सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, मेन बॉडी में है, वो भी छत्तीसगढ़िया हैं। मुंगेली के पैदा हुए हैं, वो छत्तीसगढ़ में पले हैं, बढ़े हैं, पढ़ाई के लिए वो दिल्ली गए थे, वो भी और वो तो मेन बॉडी में है। पर दीपक बैज जी क्या कह रहे हैं? मेन बॉडी में जगह नहीं मिली। भाई साहब, आप थोड़ा छत्तीसगढ़ के बारे में जानिए तो, हमारी सूची को अच्छे से देखिए तो। कितना फर्जी न्यूज फैला रहे हैं आप, कितना मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं आप। संदीप पाठक जी मेन बॉडी में है, वो सचिव हैं मेन बॉडी के, छत्तीसगढ़ के हैं, मुंगेली के हैं वो। तो देखिए, कृपया करके ना ये लोग इसीलिए आज इनका ये हाल है सौरभ जी। मैं कहता हूं जनता से जुड़े मुद्दे। गिरीश जी, अब जवाब देंगे क्या? वात्सल जी ने कहा कि आप बीजेपी में इनको पैर घुसाना है। वात्सल जी ने कहा कि पहले यही कांग्रेस वाले कहते थे कि जो वरिष्ठ है एक छत्र राज वो कर लिए हैं, युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है। जब हम युवाओं को जब हम मौका दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि वरिष्ठों को तरजीह नहीं दिया जा रहा है। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग, करवाना क्या चाहते हैं? देखिए त्रिपाठी साहब, सबसे पहले तो वात्सल्य जी जो बोल रहे थे ना कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, हमारे लिए बीजेपी के संगठन में उथल पुथल होना, फेरबदल होना, ये हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है त्रिपाठी जी। यानी मैंने तो पहले कहा ना, ये तो बीजेपी के अंदरूनी मामले हैं। समय समय में अगर मीडिया अगर इस पे चर्चा करती है, कुछ परिस्थितियां विपरीत आती है या जो भी होती है, उस पर अगर व्यू लिया जाता है तो जरूर विपक्ष जो है या अन्य राजनीतिक दल जो है अपना ओपिनियन दे देते हैं। हमारे लिए बीजेपी कोई विशेष मुद्दा ही नहीं। वात्सल्य जी अपने दिमाग से निकाल दें कि ये हमारे लिए मुद्दा है, पहली बात। दूसरी बात ये है जो कि मुद्दे की बात कर रहे हैं, मैंने तो कहा उसका जवाब अगर दीपक बैज जी नहीं इस पे बोले होते ना, दीपक बैज जी का अगर बयान प्रतिक्रिया नहीं आता तो शायद ये हो सकता है कि आप लोगों के लिए मुद्दा नहीं होता। आपके बड़े नेता हैं, आप लोग को नेतृत्व कर रहे हैं, जब वो बोलते हैं प्रदेश अध्यक्ष अगर वो बोलते हैं तो फिर तो मामला जो है हेडलाइंस बनता है। देखिए, अभी अगर बीजेपी में असंतुष्टि की अगर हम बात करते हैं, बीजेपी के संगठन में अगर उथल पुथल की बात करते हैं, बीजेपी में अगर अंदरूनी कलह की हम बात करते हैं, इसके पीछे रीजन है। आप देख लीजिए ना, अभी क्या है, जो विधानसभा सत्र चला उसमें क्या स्थिति थी, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, यहां तक कि सत्ता पक्ष के मंत्री ही घेर रहे हैं सरकार को। उससे पहले जब कार्यक्रम चल रहा था, प्रशासन और शासन जो है गांव में जा रहा था, फिर इनके नेताओं के द्वारा ही तो अधिकारियों से मारपीट की जा रही थी। मतलब शासन और प्रशासन में समन्वय की स्थिति नहीं है, ये चीजें बताती है। हाँ, अच्छा गिरीश जी, चलिए मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ गिरीश जी के हाथ में आप कलम भी लिए हो, गिरीश जी जैसे कि मैं देख रहा हूं कि आप हाथ में कलम भी लिए हैं और कुछ लिखे भी हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। तो उन मुद्दों को जुड़वाई जो आप सत्ता पक्ष से चाहते हैं कि इसका ये समस्या है, इसको रिजॉल्व होना चाहिए, इस समस्याओं को दुरुस्त किया जाए। ठीक है, संगठन की बात तो है, वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला, किसको तरजीह देंगे किसको नहीं देंगे वो तो पार्टी की बात है। लेकिन आप कह रहे थे ना कि अभी जैसा कि वात्सल जी कह रहे थे मुद्दा विहीन हो गई है कांग्रेस, कुछ मुद्दे हो तो जुड़वाइए। कितने हैं? इससे पहले मैं टीवी चैनलों में बैठ चुका था, बीजेपी का प्रवक्ता जो है एक लंबा लिस्ट लेकर आया था, हमने ये किया वो किया। आपके जैसे एंकर ने कहा मुझे आपकी लिस्ट नहीं चाहिए भाई, मुझे आपकी लिस्ट नहीं चाहिए, आपने क्या किया है किसानों के लिए ये बता दीजिए, युवाओं के लिए क्या किया है ये बता दीजिए। हमने सिर्फ ये कहा
किसान आज भी लाइन में है, छत्तीसगढ़ पूरा लाइन में है, बिजली बिल की पूरी समस्या है, स्कूल आपने बंद कर दिए हैं, जो स्कूल है उसमें शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक और स्कूल है वहां संसाधन नहीं है। एक वर्ग एक व्यवस्था तो बता दीजिए। बस्तर के लिए आप 2.0 2.3 2. पता नहीं क्या कर रहे हो। आदरणीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने आकर के बोला था नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत को हम 1-1 करोड़ देंगे, वो आज तक नहीं मिला है। एक कार्य योजना बता दीजिए बस्तर के लिए जो वर्तमान में वात्सल्य जी बता दे। मैं इसके पास हर चर्चा कर चुका हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। एक ऐसी अच्छी परियोजना योजनाएं तो बता दीजिए। इनके 2.5-3 साल के कार्यकाल में सिर्फ उद्योगपतियों बस्तर की जो जीवन रेखा है उसे आंध्रा क्यों भेजा जा रहा है? जितनी बड़ी रोड चाहिए बस्तर वासियों को उससे बड़ा कारपोरेट के लिए आप कारपेट बिछा रहे हैं। इतनी समस्या विधानसभा में वॉकआउट करने के लिए विपक्ष को मजबूर किया जा रहा है, एक भी सवाल नहीं दे पा रहे हैं। आप इसी विधानसभा सत्र को देख लीजिए त्रिपाठी साहब, रोड की हालत सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक, सत्ता पक्ष के विधायक उठा रहे थे कि गड्ढे हैं, किसानों की समस्या, युवाओं की समस्या, स्कूल शिक्षा विद्यालय महाविद्यालय एक भी ऐसा काम बता दें। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, अब काम जुड़वा, देखिए अभी आपने बोला अब काम जुड़वाइए, अब जुड़वा दे रहा हूं। अब जिस काम को जानना चाह रहे हैं वात्सल जी उसको बता देंगे, ठीक है। अब आप तो भाई आप तो आरोप लगाएंगे, उन आरोपों को जवाब तो लेना पड़ेगा। वात्सल जी अब आप कहते हैं कि हमने इतना काम किया है, कांग्रेस को दिखाई नहीं, ठीक है सर। अब कई सारे आरोप लगाए, एक थोड़े आरोपों को जवाब लेते रहेंगे ठीक रहेगा, नहीं तो बहुत बंडल हो जाएगा तो फिर नहीं मजा आएगा, फिर हम ले नहीं पाएंगे और उसका वो जो आरोपों जवाब। ठीक है वात्सल जी, इस थोड़े जो आरोप लगाए उसका जवाब दे दीजिए, फिर एक आरोप मैं लगाएंगे, फिर उसका जवाब फिर ले लूंगा। थोड़े लगाइए गिरीश जी आरोप, उसका जवाब लेते रहिए। सौरभ जी 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 मैं इनके आरोपों का जवाब देता हूं, मगर सौरभ जी आज देखिए कांग्रेस का क्या हाल है। युवा कांग्रेस का अध्यक्ष ये लोग चुन नहीं पा रहे हैं। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के जो कैंडिडेट्स हैं वो 7 करोड़ की घूस लेने का आरोप लगा रहे हैं। अच्छा ठीक है गिरीश जी ठीक अरे समय बर्बाद मत करिए, अपनी बारी में बोलिए ना गिरीश जी, अपनी बारी में बोलिए। जी 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 ठीक मुझे बोल लेने दीजिए। अच्छा दीपक बैज की कार्यकारिणी हो गई क्या? 5 साल से वो अध्यक्ष हैं, दीपक बैज अपनी कार्यकारिणी तक बना नहीं पाया, मगर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में कौन कौन है ये दीपक बैज जी को ज्यादा ध्यान रहता है। भाई साहब अपनी कार्यकारिणी बना लीजिए ना। अब मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। देखिए आज लगभग 11 लाख पीएम आवास की चाबियां भारतीय जनता पार्टी ने हस्तांतरित कर दी है। पीएम आवास में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। पीएम ग्राम सड़क योजना में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। 45,000 किलोमीटर की ग्राम सड़क योजना, मतलब आज आप किसी भी गांव में चले जाइए आपको सड़क दिखती है, उसमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी रेलवे को 350 करोड़ का बजट दिया था कांग्रेस ने, 350 करोड़। इस साल केंद्र ने 7,000 करोड़ का बजट दिया है हमारे छत्तीसगढ़ को। तो ये होता है बजट। भाई आप गिनती कर लीजिए ना। आपने 500 रुपए वादा किया था महिलाओं से, एक फूटी कौड़ी दिए तो बताइए। 2,500 रुपए युवाओं से वादा किया था, एक फूटी कौड़ी दी थी तो बताइए। आज हर साल हर महीने 1,000 रुपए 70 लाख महिलाओं के खाते में जा रहे हैं। गिरीश जी सोच समझ कर बात करिए। चले गिरीश जी आप बोलिए, ठीक है। भाई आपने देखिए आपके होंगे और सुना दूंगा, नहीं ठीक है, मैं तो नॉन स्टॉप सुनाता रहूंगा सौरभ जी। ठीक है चलिए ठीक है गिरीश जी, आपने जो आरोप लगाया तो वात्सल जी ने उसका जवाब दिया। देखिए त्रिपाठी साहब ध्यान से आप भी सुनेंगे। वात्सल्य जी मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। कहां पीएम आवास सड़क की बात मैंने की अभी विधानसभा में, देखे होंगे जो पीएम सड़क की बात करा, एक नई सड़क हो तो बता दे। आंकड़े देना और विषय से भाग जाना ये बीजेपी की अभी की नहीं पुरानी आदत है। मैं तो अभी किसानों युवाओं और शिक्षा की जो अभी वर्तमान में उसी की बात कर रहा था। एक तो सवाल नहीं दे पाए वात्सल्य जी। अभी किसान एग्रीटेक नया पोर्टल लाया है, एग्रीटेक करवाना है, उसमें किसान परेशान है, आप कहीं भी पता कर लीजिए। ये नई नीति कहां से ले आते हो भाई? आपकी नीयत सही है कि नहीं है भाई? एक रकबा में एक किसान का है, वो रकबा का मालिक है, उसमें 2-3 उसके और क्या हिस्सेदार है, तो हिस्सेदार के सब पोर्टल नेट में होगा, ये करवाएंगे? आप पूछ लीजिए, इसका जवाब नहीं है। मैं तो अभी से सवाल पूछ रहा हूँ बीजेपी। जवाब ले लीजिए नहीं तो बाटी साहब पिछले समय रकबा समर्पण करवाए, किसान इतने परेशान थे, करवाएंगे क्या वात्सल्य जी?
किसानों के साथ जवाब ले लीजिए। करने वाले ठीक है, अब इसका जवाब ले लीजिए, किसानों वाला जवाब जवाब ले तो लीजिए। लेना पड़े। ठीक है ठीक है, गिरीश जी इसका जवाब ले लेते हैं कि वात्सल जी बोलिए। हालांकि सौरभ जी ये हमारी डिबेट का टॉपिक नहीं है, मगर फिर भी जवाब मेरे पास सारे हैं क्योंकि हमने काम इतना किया है। आज आप एमएसपी निकाल लीजिए, पूरे देश के 30 जो स्टेट्स हैं उसकी एमएसपी निकाल लीजिए। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार सबसे ज्यादा एमएसपी दे रही है और पिछले 2.5 साल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी ऑनलाइन माध्यम से किसानों के खाते में जा चुका है। और गिरीश जी ये मैं कोई आपकी तरह हवाई बात नहीं कर रहा हूं, ये ऑनलाइन ट्रांसफर है, ये आप भी वेरीफाई कर सकते। 2 लाख करोड़ रुपए जा चुका है डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। इससे ज्यादा आपकी सरकार 5 साल थी, 5 साल में सिर्फ 3 साल आपने एमएसपी दिया, बाकी के 2 साल तो आप बोनस दे नहीं पाए थे। वो बोनस किसने दिया गिरीश जी? वात्सल जी इनके सवाल दे दीजिए, जवाब दीजिए वात्सल जी। देखिए वात्सल जी, देखिए बात किसानों के बात गिरीश जी, गिरीश जी आपकी एक बहुत बुरी आदत है, आपकी गिरीश बहुत जी, बुरी आदत गिरीश है, जी, आप सवाल ठीक है। पूछते हो मगर जवाब सुनते नहीं हो। भाई मैं आपकी देखिए बारे में आप बोला भाग कि गिरीश जाते हो, जी, नहीं मैं आपकी बारी में बोला सवाल से क्या? आप भागोगे, सवाल से बीजेपी के चलिए, पूछिए, पूछिए। नहीं नहीं ठीक है, किसानों को लेकर कर रहे थे। पूरे देश में 5 से 8% की एमएसपी बढ़ी हुई है, जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। मैं तो किसानों और किसानों के बारे में पूछा, क्या आने वाले समय में फिर किसान को खून के आंसू रुलाएगा क्या बीजेपी? जो है रगबा समर्पण करने के लिए मजबूर करेंगे क्या? अभी एग्रीटेक में क्या समस्या आ रही है, क्या उसका निवारण करेंगे? चलिए इसका जवाब ले लीजिए, फिर इसके बाद जी, अपने मुद्दे पे आके फाइनल कमेंट आप लोगों से ले लूंगा। ठीक है, इसका छोटा सा जवाब दीजिए फिर। ठीक है वात्सल जी, इसका छोटा जवाब दे दीजिए, फिर इसके बाद मुद्दे पे आ जाएंगे। ठीक है, एक तो शिक्षक हो गए। ठीक है गिरीश जी, इसका जवाब ले लीजिए, फिर इसके बाद हम जिस अपने सवाल मुद्दे को पे आ पूछोगे जाएंगे। उसका गिरीश जी, जवाब तो भागो। गिरीश जी हम अपने मुद्दे पे आ जाएंगे प्लीज। आपके डिबेट में नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है सौरभ जी। जी जी जी, हाँ, कृपया करके क्या एक करके बोले ना तो जनता भी सुन पाएगी। हाँ, मैं तो उनकी बारी में बिल्कुल शांत रहता हाँ, हूं, ठीक है, मगर आप- ये हर बार आ जाते हैं मेरी बारी में डिस्टर्ब करने के ठीक लिए। है, चलिए अभी छोड़िए। ठीक जी, है, सौरभ जी, अपने मैं मुद्दे पे आ आपको जाते हैं। ठीक है, मुद्दे पे आ जाते हैं। त्रिपाठी साहब बोले, अरे फिर आ गए ठीक है, सौरभ जी, आपका सवाल गिरीश पूछिए ना। जी ठीक प्लीज। अब अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। चलिए फाइनल कमेंट हम आज की उस पे नई टीम पर ही कर लेते हैं। फिर ठीक है, ये कभी किसी दिन आएगा गिरीश जी ये वाला मुद्दा तो हम फिर उस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज जो विषय है उसी पर हम रहते हैं तो अच्छा होगा। ठीक है, फाइनल कमेंट दीजिए दीपक जी, वात्सल जी। देखिए सौरभ जी, आज अगर हम ठीक है बाकी चीजें नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 778 सीटें हैं। उसमें छत्तीसगढ़ का अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो 2% रिप्रेजेंटेशन है छत्तीसगढ़ का। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का जो नेशनल कार्यकारिणी है उसमें भी 2% का हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था, मगर अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की टीम को 4.5% का रिप्रेजेंटेशन है। 4.5 यानी डबल से भी ज्यादा। और 2 मुख्य पोर्टफोलियो छत्तीसगढ़ को मिले हैं, 2 मुख्य पोर्टफोलियो। और जो दीपक बैज जी झूठ कह रहे थे ना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये व्यक्ति झूठ कहता है। ये जो झूठ कह रहे थे, मेन बॉडी में भी छत्तीसगढ़ के संदीप पाठक जी हैं। इतना झूठ मत बोलिए अगर दीपक बैज जी मुझे सुन रहे हैं तो। ठीक है, चले गिरीश जी फाइनल कमेंट। हमने पहले ही कह चुके हैं, हम तो पहले बोल चुके हैं त्रिपाठी साहब, वात्सल्य जी को बीजेपी को बधाई। उसके बीजेपी के संगठन में अंदरूनी मामले में हमें बोलना ही नहीं है, लेकिन आदरणीय बैज जी ने जो बात कही है और वात्सल्य जी बार बार बोल रहे ना झूठ बोल रहे अरे भाई झूठ बोल रहे हैं तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? हमने तो एक बीजेपी वो भी देखी थी अटल वाधवानी जी की, झूठ बोल रहे हैं तो परेशानी क्यों हो रही है? हमने तो मतलब आप मान गौ रहे हो कि माता आप के झूठ नाम बोल पर रहे हो? वोट मांगने वाला। चलिए ठीक है, हमारे पास थोड़ा वक्त की कमी है। हमने तो गौ माता के नाम पर कांग्रेस चलिए वक्त की कमी है, इसलिए माफी के साथ आप दोनों को यही रोकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी नई टीम बना रही है, दीपक बैज इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब जैसा कि वत्सल जी ने भारतीय जनता